बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। महाराज, अगर भगवान की भक्ति को पाना है, भगवान के स्मरण को पाना है, तो फिर थोड़ा सा मंथन कर कर प्राप्त किया जा सकता है। भगवान से निवेदन करना कि मुझे मेरे भाग्य का देना, मुझे दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। जो मेरी किस्मत में लिखा हो वो देना, हमें दूसरे के हिस्से का। और जो दूसरे के हिस्से का लेता है उसकी दशा क्या होती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। जो दूसरे का हिस्सा खा लेता है, दूसरे का हिस्सा ले लेता है, शिव महापुराण कहती है उसकी दशा क्या होती है वो भी देख लीजिए। उसमें एक देवता ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास किया था। एक देवता ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा था, और आज भी उस देवता से दुनिया डरती है। और उन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा था तो शंकर भगवान ने उसको भी नहीं छोड़ा था। कौन से देवता हैं? वो बाल्टी में हर शनिवार को आते हैं आपके यहां। कौन से? शनि देव। उनने क्या करा था? भगवान सूर्य नारायण ने अपने सारे पुत्रों को देखा, सारे पुत्रों को, तो सारे पुत्रों को देखकर आज मेरे सूर्य नारायण भगवान बड़े सुखी हुए, बड़े प्रसन्न। मेरा पुत्र शनि भी श्रेष्ठ है, मेरा पुत्र यम भी श्रेष्ठ है, सब ठीक है। आज भगवान सूर्य देवता ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं सारे लोगों का राज्य अपने पुत्रों को बांट दूं, सबको अपना अपना हिस्सा दे दूं। और केवल ये सूर्य नारायण भगवान अकेले नहीं सोचे, प्रत्येक घर में रहने वाला बुजुर्ग, पिता, माता ये सोचती है कि मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को हिस्सा दे दूं, क्योंकि उसको मालूम है अगर मेरे प्राण छूट गए, मेरे नेत्र बंद हो गए, उसके बाद में ना जाने क्या होगा, कौन किसको देगा, नहीं देगा, किसका भरोसा। मैं अपना एक एक क्षेत्र का हिस्सा मैं देना चाहता हूं। शनि महाराज जी को भी हिस्सा दे दिया गया। अब जब शनि महाराज जी को हिस्सा दे दिया तो शनि महाराज जी संतुष्ट नहीं हुए। दुनिया में ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो संतुष्ट बहुत कम हो पाते हैं। समय की परिभाषा है। हो सकता है कि घर में जब बड़ी बहू आई होगी तब घर की परिस्थिति इतनी नहीं रही होगी। बोलो सही है कि गलत है? हो सकता है बड़ी बहू के आने के समय पर इतनी परिस्थिति नहीं रही हो, इतना धन घर में नहीं रहा हो, तो बड़ी बहू को जो दिया चढ़ावे में हो सकता है कि कुछ 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला दे दिया होगा, या थोड़ी साड़ियां, थोड़ा सा लहंगा हल्का दे दिया होगा। हो सकता है थोड़ी सी रकम, थोड़ा सा आभूषण कम चढ़ गया होगा। और आज आते 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 समय बदल गया। हो सकता है भोलेनाथ जी ने कृपा कर दी और अब धन ज्यादा आ गया, तो अब दूसरे बेटे की शादी करी तो अच्छे से कर दी, पैसा भी खूब लगा दिया। तो इसमें दोष होना चाहिए क्या? दुख होना चाहिए क्या? नहीं। समय की परिभाषा, समय की परिभाषा। पर कई लोग होते हैं जो संतुष्ट नहीं हो पाते। बड़ी बहू को लगा छोटे की शादी में तो इतना खर्च कर दिया माता जी ने और मेरी शादी में कम करा, हृदय दो। ना 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 ना, माता की दृष्टि में कभी कोई पुत्र छोटा और बड़ा नहीं होता। उसने बराबर का दूध पिलाया है, स्तन पान कराया है, उसकी दृष्टि में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर। महाराज, शनिदेव के मन में संतुष्टि नहीं हुई। जब शनिदेव के मन में संतुष्टि नहीं हुई तो शनि महाराज उसी समय पर अपने सारे भाइयों का हिस्सा बटोरने लगे, उस पर कब्जा करने लगे। कब्जा करने लगे
तो सूर्य देवता की आंख में जल भर गया। कितना तेजवान सूर्य नारायण, कितने तेजवान, कितना तेज भगवान सूर्य के पास में था। पर शनि महाराज को देखकर आज रो रहे हैं। शनि महाराज को देखकर बहुत करवद्ध निवेदन करके कहेंगे, भगवान अगर पुत्र दे तो संस्कारी दे। भगवान अगर पुत्र दे तो संस्कारी दे। संस्कारी अगर पुत्र होगा तो जीवन की सार्थकता होगी। अच्छे अच्छे सूरमाओं को भी अपने बेटों के कारण रोते हुए देखा है। अच्छे अच्छे सूरमाओं को भी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर में बहुएं आ जाती है, माता पिता की चलना बंद हो जाती है, बहू बेटों की चलना प्रारंभ हो जाती है। पिता कुछ भी कहता है, बेटा दौड़कर चिल्लाकर दौड़ता है। सास कुछ भी कहती है, बहू चिल्लाकर दौड़ती है। अच्छे अच्छे सुरमा को भी। इसीलिए आपको बार बार कहते हैं, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे दान पुण्य भजन कीर्तन सत्संग तीर्थ सब कर लो। उसके बाद में अगर 50 रुपया भी दान करोगे नहीं तो छोरा की दृष्टि में तुरंत नहीं। हम दूसरी जगह जाकर क्या कहें, यहीं कुबेरेश्वर धाम में भी देखने को मिलता है। बेटे अपनी बूढ़ी बूढ़ी माओं को जब दर्शन के लिए, माँ नहीं मानती, हमें तो जाना है कुबेरेश्वर धाम, हमें तो जाना है, जिद पकड़ लेती हैं, लेकर आती हैं। और माँ उनसे कहती है, ला रे दे दे 50 रुपए दे दे। तो छोरा हूं फिर माँ धीरे 50। आखिरी में माँ का जब अपमान होते हुए बार बार देखते हैं तो हम भी हाथ जोड़कर कह देते हैं, मत मांग, जाओ। बाबा कुबेरेश्वर भंडारी है। देना और नहीं देना तो आपके हाथ में है, पर मेरा बाबा कभी नहीं सोचता कि मुझे इसको देना है कि नहीं देना। यहाँ तो जिसका पांव आ गया, जो इस गेट से अंदर प्रवेश कर गया, कंकर के संकर से मिल गया, और जो दिल में लेकर आया है बाबा 3 महीने में तो वापिस भुला ही लेता है। यहाँ देना और लेना मूल नहीं है। यहाँ का बहुत विचित्र भाव है साहब, बहुत विचित्र भाव। इस कुबेरेश्वर धाम से अगर कोई चप्पल भी बदल कर ले जाता है ना, तो वो चप्पल भी हिला के रख देती है, उसको रुला रुला देती है। यहाँ का तो इतना प्रमाण देखा है। सत्यता की बात बता रहे हैं आप लोग, उसको हंसी में लो चाहे व्यंग में लो। एक जरा सा किसी का सामान भी अगर यहाँ से चला जाता है, व्यक्ति ले गया, मन का धन कर लिया उसने, ले गया, कोई सामान ले गया, मान लो कोई तुम्हारी वस्तु ले गया, रह नहीं पाता, रोएगा, या तो फिर शरीर का कोई अंग अपने आप टूट जाता है, फिसल गया, गाड़ी से गिर गया, टूट गया, लगा जितने का सामान लेकर गया है उतना तुझे वहां लगाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में लगा देगा। इस भूमि का प्रमाण देखा, इस भूमि का। तो मन का धन कर सकते हो, पर इस भूमि के प्रमाण को फिर निवेदन करूंगा, हम तो नहीं जानते बाबा क्या दे रहा है, पर आप लोगों का भाव अगर शुद्ध है तो जितने आप लोग आए हो ना, सब एक दूसरे का नंबर भले फोन लगाकर पूछ लेना, क्यों 3 महीने में तू जा रही है क्या, तो कह दे कि हाँ मेरी तैयारी है जाने की। बाबा कृपा कर देता। आप जिनके साथ में आए हो, आपकी गाड़ी में जो लोग आए हैं, 8 लोग आए हैं, तो 8 में से 5 की तैयारी रहेगी वापस आने की।
सबकी तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि दिल भी तो होना चाहिए, मन भी तो होना चाहिए, विश्वास। हो सकता है गाड़ी में 8 लोग आए तो उसमें से 2-3 का मन नहीं होगा, चलो सब जा रहे हैं तो अपन भी चल चलो, देखे तो सही आखिर में कहां नौटंकी चल रही है। लोगों के शब्द होते हैं, नौटंकी का चल रही है, अपन देखे तो चलिए। तो जिसका जैसा भाव होगा बाबा वैसे मिलता है। मेरे भगवान कृष्ण जब मथुरा में पहुंचे थे, कंस को काल दिख रहा था, देवकी मैया को लाल दिख रहा था, अक्रूर जी को भगवान दिख रहे थे, सबकी भावना थी, गोपियों को कृष्ण दिख रहे थे। जिसकी जैसी नियत भगवान वैसा नजर आ रहा। आप जिस भाव से आए हो, इसीलिए कह रहा हूं गाड़ी में 8 लोग हैं तो 8 में से 5 की तैयारी कर लेना, 3 महीने बाद वापिस आना है। अगर 10 लोग आए हो तो 8 की तैयारी कर लेना, वापिस आना ही पड़ेगा। अगर 4 आए हो तो 2 की तैयारी कर लेना, आना ही पड़ेगा। और 2 आए हो तो उसमें से 1 की तैयारी करो कि बाबा बुलाएगा जरूर। यहां इस भूमि का प्रताप है, आना और भाव लेकर आओ। यहां कुछ नहीं, जो ये 21-21 हजार रुपए लोग जमा करें ना आजीवन भोजन भंडारे के, उनके भोजन बनता है दाल चावल सब्जी रोटी। आज तो कुछ और बन गया होगा, शायद कड़ी बन गई होगी, कड़ी चावल रोटी जो बन गया सादे भाव में। आज किसी भगत ने कह दिया, गुरुजी रोटी बनाने में बहुत देरी होती है, बेचारी माताएं इकट्ठी होती हैं सब बनाती हैं। तो एक भगत ने मशीन आज बोल दी है रोटी बनाना की, 4-5 दिन में आ जाएगी। बाबा की कृपा, बड़ी बड़ी करुणा बाबा ने कर दी। अब अगली बार से तुमको बेलना नहीं पड़ेगी री बउआ, ध्यान रखना। अब नहीं बेलना पड़ेगी, अब तो मशीन में बन के बाहर। अब तो तुम खूब निपटा जो जोरदार है। तो क्या सोचना उसमें, कृपा बाबा की, बस करुणा। शनि महाराज ने अपने भाइयों के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया। सूर्यनारायण भगवान की आंखों में जल भर गया कि मेरा पुत्र ऐसा कर रहा है। शनि को बुलाया सूर्यनारायण भगवान ने, समझाया पर नहीं माना। किसी किसी की नियत होती है कि इसको इतना कैसे दे दिया, अम्मा ने इसको इतना कैसे दे दिया, पिताजी ने इसको इतना कैसे दे दिया, मैं तो कब्जा करूंगा, दुकान नहीं छोड़ूं, घर नहीं छोड़ूं, ये नहीं छोड़ूं, वो नहीं छोड़ूं। मत छोड़, एक दिन संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। तब कहीं जमीन जायदाद छाती पे बांध के ले जाएगा नहीं। तुम तो लिख देना वसीयत में, मेरा फ्रिज मेरे छाती पे बांधो, मेरे कमरे का एसी शमशान में लगाओ, मेरी वॉशिंग मशीन ऊपर भेजो, जब मैं ऊपर कपड़े कैसे धोऊंगा, लिख के जाओ। और मरते मरते पत्नी से भी कह दो मैं अकेला नहीं जाऊंगा, चल रही कि नहीं चल रही, तुझे लेके जाऊंगा। जरा कर। एक पत्नी की नौकरी दिल्ली में लग गई और एक पति की पत्नी मर गई। दोनों का नाम एक जैसा था। जो मरी वो लीला, जिसकी नौकरी लगी वो भी लीला। नौकरी लगी वो दिल्ली पहुंच गई और जो मरी वो शमशान पहुंच गई। इसका पति अंतिम संस्कार करके आ रहा था। दिल्ली वाली जो लीला थी उसने अपने पति को फोन मिलाया था। वो फोन उसके पति को तो नहीं मिला, इसको लग गया भेरू को। किसको? जो लीला का अंतिम संस्कार करके आ रहा था। दिल्ली वाली लीला फोन लगा के बोली मैं लीला बोल रही हूं, आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुम्हें भी बुला लूंगी। वो भेरू चक्कर खा के गिर गया। बताओ, उसको लोगों ने पानी का छींटा देके उठाया। वो क्या गया, अरे उठ, क्या हुआ? पत्नी का फोन आया था। क्या कह रही थी? मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुम्हें भी बुला लूंगी। इतने में रिश्तेदार बोले अरे वो तो मर गई, फोन थोड़ी ना ले गई। किसी ने दूसरे ने लगा दिया, वो तो दूसरे की लीला का फोन इसके पास पहुंच। अब सोचो, वो कह दे कि मैं तो जाऊंगा ना, तो यहाँ कौन सा छाती बांध कर जाना। भगवान सूर्य देवता ने शनि महाराज को समझाया, नहीं माने शनि देवता, मानने को ही तैयार है, मैं काहे को मानूं। नहीं माने तो सूर्य देवता ने अपने गणों को भेज दिया, जाओ जरा शनि महाराज को जरा हटाओ वहां से। शनि महाराज को गुस्सा आया और शनि महाराज ने उन सारे गणों को नष्ट कर दिया। अब एक बार अगर कब्जा हो जाए तो कोई छोड़े? बड़ी मुश्किल से छोड़े। वो तो अच्छा है शमशान में कोई कब्जा नहीं करे। हाँ, नहीं तो लिख जाए इतनी जगह में
हमारा दादाजी मरा था, अच्छा कहीं का सूरमा कह दे। इतनी जगह में हमारा दादाजी मरा था, इतनी जगह में हम सब मरेंगे, बस ये जगह हमारी हो गई। कौन करे मां कब्जा? कब्जा कौन करे? शंकर भगवान ने इसीलिए तो ऐसी जगह घर बनाया कि जहां कोई कब्जा ही नहीं करे। और दूसरी जगह बना लेते तो लोग कब्जा कर लेते। वहां कैलाश तक पे तो छोड़ नहीं रहे। वहां भी होटल बनना चालू हो गई आसपास में। वहां नहीं छोड़ी, बहुत अच्छा है कहीं की होटल शमशान में नहीं बन रही। नहीं तो इनंग मुर्दा जलता देखो ना, इधर चाउमीन खा, जोरदार जोरदार। और जैसी हड्डियों जले तो चटक चटक करे, नहीं तुम पानी पतासा निपटा। तो अच्छा है कि वहां होटल नहीं बनी। तो इनका बस चले गई वह, क्या बस चले। शनि महाराज ने सबको भस्म कर दिया, क्रोध आ गया। सूर्य देवता रो रहे हैं, सूर्य नारायण रो रहा है। भगवान शंकर की पंचायत में सूर्य देव भी हैं, मतलब शंकर भगवान के मित्रों की गणना में सूर्य आते हैं। भगवान विष्णु, सूर्य नारायण, शंकर भगवान, मां दुर्गा, गणेश जी, ये पंचायत है ना शंकर की, शिव पंचायत। शिव परिवार में कार्तिकेय, गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी, नंदी, ये शिव परिवार। पंचायत में सूर्य देवता आते हैं। सूर्य नारायण को रोता हुआ देखकर भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ। शिव जी ने पूछ लिया, क्या बात है, आप रो रहे हो? नारायण क्या हो गया? मेरा बेटा मानने को तैयार नहीं है। आप चिंता मत करो, अभी देखता हूं मैं जाकर। और भगवान शंकर ने जाकर तुरंत सूर्य नारायण भगवान के कहने पर शनि देव को जाकर समझाया। इतने में तो शनि देव आग बबूला हो गए। आग बबूला होकर शनि देव ने कहा, ए शिव, आप मुझे जानते नहीं हो? शंकर भगवान ने कहा, क्या जानना है ये बताओ, क्या जानना है ये बताओ। शनि देव कहते हैं, आप मेरी दृष्टि को नहीं जानते। शंकर भगवान ने कहा, तू भी नहीं जानता कि तेरी दृष्टि खराब कैसे हुई? तेरी दृष्टि को श्राप किसका लगा है तुझे नहीं मालूम क्या? शंकर भगवान ने जब समझाना चालू करा कि देख शनि देव, तुम तो कह रहे हो, तुम तो बोल रहे हो कि मेरी दृष्टि नहीं जानते। हम जानते हैं आपकी दृष्टि, मना नहीं है, जाना, पर आप नहीं जानते क्या? शिव जी जानते हैं। शिव जी ने कहा, मैं सब जानता हूं। आपका विवाह करा सूर्य देवता ने, आपकी पत्नी घर में आ गई, आप अपनी पत्नी को देखते तक नहीं थे, इसलिए आपकी धर्म पत्नी ने आपको श्राप दिया कि जिस पति ने मुझ पर दृष्टि नहीं डाली, मेरे वो पति की दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, जिस पे डालेगा वो बर्बाद हो जाएगा। शनि देव बोले, आप मेरी पत्नी की याद मत दिलाओ। अच्छे से अच्छा सूरमा अगर पार्टी में ज्यादा बड़बड़ कर रहा हूं ना, तो उसकी धर्म पत्नी के लाके खड़ा कर दो, 2 मिनट में चुप हो जाएगा। 2 मिनट में चुप। जो ज्यादा बड़बड़ करे नहीं, गप्पे लगा रहा हो, दोस्तों के साथ बैठ के खूब ठिठोली कर रहा हो, इतनी देर में जगदम्बा के लाके खड़ी कर दो बस। फिर तो उसका तिरछा नेत्र और कत्थई और नीले कलर की एक बार, और चमकदार साड़ी ने पल्लू में पिन, और एक बार यूं घूम के देख ली नहीं, उतनी देर में तो बापड़ा उठ के चल देगा, मैं भी आया पानी पी के, अभी गया पानी पी के आया, उतनी देर में कहीं रुके। शनि महाराज ने कहा, आप मेरी पत्नी की याद मत दिलाओ। शंकर भगवान बोले, ए शनि, फिर समझा रहा हूं, हिस्सा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? शनि बोले, नहीं छोड़ूंगा। शंकर भगवान ने उठाया, पीपल के पेड़ के नीचे ले गए, और पीपल के पेड़ के नीचे शनि महाराज को उल्टा लटका दिया। 19 साल तक शनि महाराज को पीपल के पेड़ के नीचे शंकर जी ने लटका के रखा। अब बोल, तो किसी ने कहा, गुरुजी ये शनि महाराज उल्टे लटके थे पीपल के पेड़ के नीचे 19 साल तक, तो ये लटके रहे, खुलते नहीं बना? शंकर भगवान भी बाप से भी बड़े बाप थे,
अकेले थोड़ी ना बैठे थे, शनि महाराज की पत्नी को मैं बिठा के रखा था लटके। अब उतर नीचे। शनि महाराज ने देखा इसी ने मुझे श्राप दिया है, मेरी दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, और इसको मैं देखना पसंद नहीं करता। तो शनि ने 19 साल तक आंख नहीं खोली। शंकर जी ने भी कह दिया था यहीं बैठी है, खोल मत लीजिए, तो बाप रा खोले ही नहीं आंख, ओंधा लटके पीपल के पेड़ में। कई बार शनि महाराज ने शिव जी से कहा गई क्या? शनि महाराज बोले अब नहीं करूंगा, ये तो भगा दो। शिव जी बोले नहीं, अभी नहीं गई, यहीं बैठी। 19 वर्ष तक शनि महाराज पीपल के वृक्ष में, पीपल की जड़ पर बंधे रहे, खोला ही नहीं शिव जी ने, टंगे रहे। अब दूसरे का हिस्सा खाने वाले को जब शनि महाराज जैसे के लटका दिया भोलानाथ ने, तो तुम कहीं लगो रे लाइन में? जरा विचार तो करो। तुम तो तुरंत, कई लोगों की आदत होती है, एक माता जी की चप्पल कहीं खो गई तो बड़ी दुखी। उसकी सहेली ने कहा कहां जा रही है? मंदिर में जा रही हूं भगवान के। क्यों? भगवान के मंदिर आई थी, मेरी चप्पल कोई ले गया। भगवान से क्यों? मेरी चप्पल दिलाओ। गुस्से में अंदर गई और जो भगवान के मंदिर में पहुंची, पहुंच के वापिस बाहर आ गई। क्यों? तू तो इतनी शेरनी बन के गई थी, तो क्यों नहीं बोल के आई? कि भगवान से क्या बोलो, उनकी तो खुद चप्पल नहीं कोई चुरा के ले गया, वो तो खुद नंगे पैर खड़े, उनके पास तो खुद चप्पल नहीं। अब बोले सो क्या? उल्टे लटके हैं शनि महाराज, उल्टे लटके। 19 वर्ष तक शनि महाराज लटके रहे। तब 19 वर्ष नेत्र बंद कर कर शनि महाराज ने शंकर की आराधना करी कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मुझे उल्टा लटका दे, केवल एक यही है जिनने मुझे लटकाया है। तो 19 वर्ष तक तप करा तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। धर्म पत्नी को हटाकर पार्वती को लाए, साथ में आशीर्वाद दिया, शनि महाराज को खोला। वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? शनि महाराज ने कहा मांगूंगा कुछ नहीं, आप वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा मैं तुम्हें दंड अधिकारी बनाता हूं कि आप अच्छे और बुरे का दंड दोगे, आप अधिकारी बनकर बैठोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। दंड अधिकारी बना। पीपल की जड़ में बांधा है तेरे को, पीपल की जड़। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है, उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है, उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर
जम के बोलिए, पिपलेश्वर महादेव। भगवान शंकर का एक अवतार है पिपलाद अवतार। पिपलाद अवतार जब दधीचि ऋषि की अस्थियां चली गई, उनकी धर्मपत्नी सुवाच ने देखा मेरे पति को मार दिया गया, मेरे पति की अस्थियां ले गए राक्षसों का संहार करने के लिए, उनकी अस्थियां लेकर चले गए, मेरा पति चले गया। सुवाच गर्व से थी, मरना चाहती थी, प्राण छोड़ना चाहती थी। शिव जी ने देखा ये तो अग्नि के ऊपर चढ़कर अपनी देह त्याग रही। शंकर भगवान ने आकर कहा रुक जा सुवाच, रुको, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, वो बच्चा मर जाएगा। अब इस बच्चे को जन्म देकर भी क्या करूंगी? नहीं पिपली, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो महाज्ञानी है। तुमने मुझसे प्रसाद के रूप में मांगा था, कहा था शिव जैसा पुत्र होना चाहिए, तो क्या तुम शंकर को नष्ट कर दोगे? मैं शंकर को जन्म दूंगी। सुवाच ने 2 पत्थर उठाए, अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा। गर्भ पर मारा, बच्चे ने जन्म लिया। बच्चा 7 महीने का था। उस बच्चे को उठाकर पीपल के कोटर में रख दिया। पीपल की कोटर। एक गिलहरी पीपल के फल को लेकर आती थी, पिपलाद के मुंह में देती थी। शिव का एक अवतार, इसलिए शंकर का नाम ही पिपलेश्वर महादेव। शिव का एक अवतार पिपलाद के रूप में हुआ है। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र जन्म दो तुम। और दिया धन सुवाच ने, उसके बाद प्राणों को त्यागा। और उस पीपल के कोटर में अगर भरण पोषण करने वाला कोई था तो वह देवाधिदेव महादेव था। फिर निवेदन करेंगे, माता के गर्भ में बच्चा रहता है, उसका भरण पोषण करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। अगर जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वो देगा। अगर तुमको कुछ ज्ञान दिया है तो अच्छी जगह पर भी वही पहुंचाएगा। आप जो अभिलाषा लेकर आते हैं, बच्चे कहते हैं हमारी नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है, हमें इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, हम इस जगह जाना चाहते हैं, हम इस पद पर जाना चाहते हैं, बस इतना याद रखना, तुम्हारा भाग्य बुरा नहीं होता। कभी भी याद रखना, संसार में जिसको भगवान ने जन्म दिया उसकी किस्मत कभी बेकार नहीं हो सकती। अगर भगवान तुम्हारी किस्मत बेकार होती तो जानवर बनाकर पैदा करता, इंसान बनाकर नहीं। किस्मत अच्छी थी इसलिए इंसान बनकर पैदा हुआ, जानवर बनाकर पैदा नहीं करा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए मनुष्य बनकर पैदा हुए हो, इंसान बनकर पैदा हुए हो, मानव बनकर पैदा हुए हो। भगवान को दोष मत देना कि भगवान ने किस्मत बेकार दी है। भगवान ने किस्मत अच्छी बनाई है इसलिए तुझे मृत्यु लोक में जन्म दिया। भगवान ने भाग्य अच्छा बनाया इसलिए तुझे शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया। नहीं तो भाग्य में नहीं होती तो कहां से मिल जाती? किस्मत अच्छी है तो भगवान फिर नौकरी भी लगाएगा, धंधा भी करवाएगा, सर्विस भी कराएगा, विवाह भी करेगा, शादी भी करेगा, मकान भी बनाएगा, जायदाद भी देगा, संतान भी देगा। उसने दिया है पेट तो भरेगा वही। हम काय को अपने माथे पर ले? मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं इंजीनियर हो गया, मैं ये बन गया, मैंने तो ये कर लिया, उसके बाद भी मैं घर में बैठा हूं, मेरा छोरा घर में बैठा, इतना पढ़ने के बाद बैठा। जन्म उसने दिया है, भाग्य उसका है, किस्मत उसकी है, तो कहो उसको कि शंकर का भजन कर, मंथन करे, मक्खन निकलेगा और घी भी जरूर बनेगा। हारना मती। जब तेरे 3.5 करोड़ बार, गिनती मत करना, गिनती वो करेगा। तू तो भज, तू कुबेरेश्वर का स्मरण कर, तू महाकाल का स्मरण कर, तू काशी विश्वनाथ का स्मरण कर, तू महाकाल राजा का स्मरण करके तो देख, शिव का भजन कर। 1 लोटा पानी ले जाकर रोज चढ़ा शंकर जी के मंदिर में जा। शिव से भजन करने में क्या देरी? नहीं जा सकता शिव मंदिर में जाने में? बच्चों को अगर शर्म आती हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पानी चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो आंवले के पेड़ के नीचे चढ़ाया। पर कहीं जुड़ तो सरी, एक बार साध तो सरी, पकड़ने का प्रयास तो करो परमात्मा को। तुम भगवान को एक बार पकड़ लो फिर परमात्मा नहीं छोड़ता। पूतना ने एक बार गोदी में लेके दूध पिलाया था, बाद में पूतना कह रही थी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, आकाश में उड़ गई, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान के आई काय को मौसी, काय को आई
और आई है तो दूध पिलाया है तो फर्ज तो अदा करूंगा, ऐसे थोड़ी नहीं छोड़ दूंगा। तुम भगवान को एक लोटा पानी चढ़ा दोगे, भगवान को दूध चढ़ा दोगे तो भगवान ऐसे ही छोड़ देगा क्या? पकड़ लेगा, छोड़ेगा ही नहीं। फिर तुम कहोगे भगवान छोड़ दे, भगवान छोड़ दे। कहाँ कथा का रस लग गया लोगों को। अब दुनिया के लोग सोचते हैं अब मैं कथा भी हाल नहीं सुनूंगा, मैं घर में काम करूं, दुकान में काम करूं कि कथा सुनूं। पर रात्रि के जैसे ही मोबाइल खोल के बैठा, आज देखो महाराज ने क्या क्या बोला, तुरंत लगा रस। आधे बहुत लोग तो कथा सुनने के लिए मोबाइल खोलते हैं, फेसबुक यूट्यूब खोलते हैं। आधे बहुत लोग मोबाइल पे महाराज को इसलिए देखते हैं कि देखें महाराज ने क्या गड़बड़ चढ़वा दिया, आज क्या चढ़वाया देखें जरा, महाराज ने क्या गड़बड़ बोला। होते हैं तीन तरह के लोग कथा में जाते हैं। पहले नंबर का सोता, जो कथा में सोने जाता। दूसरे नंबर पे सरोता, जो कथा में कतरने जाता। तीसरे नंबर पर श्रोता, जो कथा सुनने जाता। तीन तरह के लोग जाते हैं। एक जाता सोता, जो कथा में सोने जाता। दूसरे नंबर का सरोता, कथा में कतरने जाता। महाराज ने क्या बाचा क्या नहीं बाचा, महाराज ने ये तो बोला ही नहीं, शिव महापुराण का वो तो बोला ही नहीं, महाराज तो फालतू की बात कर। ये दिन भर बैठा बैठा कतरता रहे और दुनिया के आगे सुपाड़ी परोसता रहे। देखो महाराज ऐसा, देखो महाराज ऐसा, महाराज तो ठिठोली करे, महाराज तो ये करे, महाराज तो वो करे। तो काय को सुनो, रिमोट तो तुम्हारे हाथ में ही है, चैनल चेंज, महाराज भी चेंज नहीं करना। धारण करे, 10वें दिन उसको छोड़ दिया। अब तुम तो सोच कर बैठी कि ये मैं 9 दिन धारण कर लूंगी न, एक दिन बाद एकादशी पड़ रही है तो 10वें के दिन कौन छोड़े। दशहरे का भी व्रत ये भी कर लूं, 11 भी पूरी कर लूं, उसके बाद प्रदोष भी कर लूं, और प्रदोष के बाद में मैं फिर जो द्वादशी पड़ी 12 पड़ी वो कर कुरा के इसके बाद ही छोड़ूंगी मैं तो व्रत। तो भगवान भी मन में सोच रही है एक को तो निपटा ले पहले। जो मामा जी आया है इनके अच्छे से खिला पिला ले। नवरात्रि में देवी जी आई हैं, पहले इनके 9 व्रत पूरे कर कर पहले इनको विदा कर ले, उसके बाद अगला व्रत कर लेना 11 का, एकादशी का। पर कई चतुर, कई विद्वान बस चालू हुए तो फिर सीधे पूर्णिमा तक ही रोकूंगी, अब तो करे जाऊंगी, करे जाऊंगी, करे जाऊंगी। थोड़ा सा जिस व्रत को उठाया गया, जिस व्रत का नियम लिया गया है, उस व्रत का प्रदान कर कर फिर उसको थोड़ा सा भाग प्रदान कर कर हमने ये व्रत पूर्ण कर लिए। भगवान हमारा ये व्रत आपकी कृपा से, हे विश्वनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, मेरी 26 एकादशी आज पूर्ण आपकी कृपा से हुई है, इसलिए मैं उद्यापन कर रही हूं, आपकी कृपा से कर रही हूं। उसके बाद फिर उठाऊंगी, फिर कर लूंगी, पर आज मैंने पूर्णता का भाव लिया। रोज मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी। एक आध दिन छोरा ही चिल्ला दे, एक आध दिन तो कोई तुअर की बना लो, अरहर की दाल बना लो। क्या मूंग की दाल बनाए मम्मी, क्या मम्मी? तो बोलो सही है कि गलत है? तो फिर एक आध दिन तुमने दाल चेंज करी तो तुमको भी लगा अरे दाल में आपकी स्वाद आया। मैं तो सोची थी मूंग की दाल में स्वाद, तो थोड़ी अरहर की खाई तो थोड़ा स्वाद बढ़ा। उसी तरह रोज रोज वही तो स्मरण करो, मना नहीं। भजन में कोई कमी नहीं होना चाहिए, स्मरण में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आप व्रत कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, तो थोड़ा सा एक उद्यापन व्रत में जरूरी है। उद्यापन नहीं करो तो किसी विद्वान ब्राह्मण को घर में बुलाकर अभिषेक पूजन करा लो, उसको भोजन करा दो, दक्षिणा आदि प्रदान कर कर उसको विदा कर दो, उसमें भी सुख का भाग, उसमें भी सुख का। अब कितनी पूर्णिमा? जम के बोल दो, 32 पूर्णिमा। कौन कर रहे हैं? भगवान कृष्ण। किसको कर रहे हैं? माता यशोदा को। यशोदा मैया को कृष्ण ने जो कहा उस पर संशय खड़ा हो गया। जब संशय खड़ा होता है तो व्यक्ति पूछता है तुम मां गए थे, तुम्हें कोई फायदा हुआ? संशय जब खड़ा होता,
पूछा जाता किसने ये व्रत धारण किया, तुम्हें कुछ मालूम है? किसका होता है ये व्रत? भगवान कृष्ण ने कहा ये शंकर और पार्वती का व्रत है। किसका व्रत है? शिव और पार्वती का। पूर्णिमा का व्रत शंकर और पार्वती का व्रत। तो कोई कहे कि ये तो भगवान कृष्ण का व्रत है, तो ये तो कृष्ण भगवान तो द्वापर में आए हैं, पर पूर्णिमा का व्रत तो स्वयं माता पार्वती जी ने भी धारण करा है। जिस समय पर कार्तिकेय महाराज को गंगा मैया प्रकट कर रही थी और तारकासुर का जब संहार करना था, तब माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा था कि तारकासुर को मारने के लिए आपके पुत्र की जरूरत है, आपका पुत्र प्रकट कैसे होगा, क्योंकि आप तब साधना में लगे रहते हो। भगवान कहते हैं चिंता मत कर, तू एक काम कर, पूर्णिमा व्रत को धारण कर। मां पार्वती भी जिस व्रत को धारण करी है, तो कोई ये द्वापर का व्रत है क्या? सतयुग का व्रत है क्या? यहां तो नियम निकलते गए, त्रेता का नहीं, सतयुग है। और सतयुग का ना जाने कितने निकल गए, ना जाने कितने द्वापर, ना जाने कितने कलयुग, ना जाने कितने त्रेता युग निकल गए। पुराने चले आ रहे, पुराने। ओल्ड इज गोल्ड। कितना ही नया नया फैशन लियाओ, पर पुराना पुराना ही होता है। कितना ही लियाओ नया नया, कितना ही लेकर, पुराना पुराना ही होता है। कितना ही बाल पे कलर कर लो, पर जड़ से जो निकलेगा वो तो सफेद ही है। बोलो सही है कि गलत है? सही है। तो किसी ने पूछा ये ऊपर का तो काला हो जाएगा, पर जो निकलेगा उसका क्या होगा? तो कि जड़ अगर काली है, मतलब जड़ मजबूत है और जड़ में ही वो कलर भर दिया जाए, तो जितने निकलेंगे वो सब काले ही निकलेंगे। तो फिर कहा ये जड़ को पकड़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ तो शास्त्र कह रहा है कि कोई भी अगर आप प्रसंग धारण कर रहे हो, कोई भी आप नियम धारण कर रहे हो, कोई भी आप व्रत धारण कर रहे हो, या आप किसी भी तरह का पुण्य भाग धारण कर रहे हो, तो उसमें जड़ की मूलता होना चाहिए। जड़ कहाँ? केवल पूर्णिमा का व्रत कोई केवल द्वापर का नहीं है, केवल त्रेता का नहीं, ये तो सतयुग, सतयुग के भी आगे का निकल चल, ना जाने कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर हुए, तब से चला आ रहा। कितने महाराज धारण किया। कोई संवाद हो ऐसा? यशोदा मैया करी भगवान कृष्ण से, कोई संवाद ऐसा हो, कोई संवाद। महाराज जिनके नयनों में नंबर बढ़ते चले जा रहे हो, चश्मा उतर नहीं रहा हो, दूर का नहीं दिखे, कहीं किसी को पास का नहीं दिखे, रहते हैं। उसके लिए भी है शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी की जो डंडी होती है, तुलसी जैसे बेलपत्र की जो ये डंडी है, ऐसे ही तुलसी का जो पत्ता होता है, उस पत्ते की जो डंडी होती है, उस डंडी को चंद्रमा को देखा जाता है। उस डंडी की जो कोर होती है, उस कोर को दृष्टि से मिलाया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि ठीक 12 बजे आप चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा का भाग, उस चंद्रमा के भाग को आप उस डंडी के भाग से निहारने का प्रयास करिए।
महाराज घर में आई है, घी का दिया लगाई है, उस घी के दीप को लगाने के बाद पूर्णिमा के दिन उस पर एक प्लेट थोड़ी तिरछी कर रख दो, जिससे उसकी कालोच काई की उस दीप की, घी के दीप की कालोच उस प्लेट पर आ जाए। थोड़ी सी कालोच ले लीजिए, 5-10 मिनट में आ जाएगी। उसको गाय के घी में मिलाकर आंखों में सुरमा लगाकर रात्रि को सो जाइए। 3 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो रही है। नेत्र की। अब इस प्रयोग को करने में कोई धन लगा तुम्हारा? अरे बोलो तो सही। कोई दौलत लगी तुम्हारी, कोई संपदा, या फिर तुमने सुअर वाला महाराज के लाके खूब बटोर के दे दिया, कुछ लगा? नहीं। तुम करोगे, लाभ तुम्हें मिलेगा। ये वो टच पावर नहीं है जैसे पूजन में चलता है ना, कि पूजन में पति पूजन कर रहा है और पत्नी उसको टच करके बैठी हो, है मिल जाएगा। तो हम तो कई बार कथा में कहते हैं कि पति समोसा खा रहा हो, तू बढ़िया सिर पे पल्लू लेके टच करके बैठी रहे, मिल जाएगा। नहीं, वो बफेट में खाना खाए रिसेप्शन में, काय को बेचारा जो जजमान है बेचारा, जो तुम्हारा बीआई जी है, उसका काय को नुकसान करो। एक प्लेट उठा, क्योंकि आज के जमाने में प्लेट ही महंगी है, 500 की एक चढ़ती होगी, कितने की चढ़ती होगी जो केटरिंग में देते हैं ना, 500-300 की एक। अब 300 का नुकसान, तो प्लेट एक उठा और पति जी में न तू सिर पे पल्लू लेके टच करके रहे, ने वो गुलाब जामुन खाए न स्वाद तुझे आए, वो इमरती खाए न मुंडा में जाए, न जलेबी खाए तो सीधे, न वो गोलगप्पा वो खाए न तुम्हारे मुंह में जाए, तो ऐसा होए? अरे बोलो तो सही। दवाई मरने के बाद खिलाई जाती है कि जीते जी खिलाई जाती है? हैं? जीते जी। और कोई कहे कि अब मर गया रे, अब इसको जरा डिस्पिरिन की गोली खिला दे, इसका सिर दुख रहा होगा, इसका पेट दुख रहा होगा, इसको जरा कोई पुदीना की गोली खिला दे, दे जरा दे इसको खिला। दवाई जीते जी खिलाएं कि मरने के बाद खिलाएं? अरे बोलो तो जम के, जीते जी। अब मरने के बाद दवाई काम करेगी क्या? प्राण छूटने के बाद दवाई काम करेगी क्या? बोलते जाओ जरा दमदारी से। जितने आस्था पर कथा सुन रहे, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, दवाई जीते जी काम करती है, मरने के बाद दवाई काम नहीं करती। उसी तरह राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जीते जी भजन करोगे तो काम करेगा अंतिम बिंदु तक। मरने के बाद सोच रहे हैं मर गया, उसकी स्मृति में मैं सारे ब्राह्मणों का भोजन कराऊंगी। ऊपर जो गया वो सोच रहा है जिंदा था तो कभी गुलाब जामुन नहीं खिलाई, अकेली जाके चाउमीन खाया ही, मुझे नहीं खिलाई। जब कोई मर जाता है ना, उसकी खारी समेटने जाते हैं ना, वो तीसरे दिन शमशान में उसकी पसंद का सारा सामान ले जाते हैं। समोसा उसकी दुकान का लाना दादाजी की अच्छा लगता था, समोसा उसकी दुकान का, पोया उसकी दुकान का लाना। इमरती रख ली, हाँ दादाजी के हलवा अच्छा लगता था, रवा का बहू से के बना, रवे का हलवा बनाया। चलते चलते याद आ गई दादाजी तो धुनकते भी थे, और धुनकने का भी ले गए। अब शमशान में पोते ने एक व्यक्ति धुनक रिया था, तो पोते ने पिताजी से कहा दादाजी भरा गए इसमें। जिंदा था तब एक ने भी हलवा बना के नहीं खिलाया। पूछा क्यों तुमने इसको हलवा नहीं खिलाया? आखिरी में तो नली डल गई थी तो केवल लिक्विड लिक्विड दे रहे थे। अच्छा, तो जब अच्छा था जब हलवा क्यों नहीं खिलाया? मैं तो मायके में थी, बड़ी वाली यहीं थी, उससे पूछो।
कि बड़ी से पूछा, क्यों रे तूने इसको हलवा क्यों नहीं खिलाया? मम्मी कह रही थी कि इनको खांसी ज्यादा चल रही, घी का आइटम कुछ नहीं देना। तो एक काम करो, फिर 12वें में भी घी का आइटम मत बनवाना। जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीते जी बड़ों का सम्मान कर लो, माता पिता का आदर कर लो। जीते जी माता पिता को जो खिला सकते हो प्रेम से खिला लो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है। मरने के बाद दवाई काम करेगी? अरे बोलो तो सही, नहीं। अगर जिंदा था और दवाई देते तो हो सकता है थोड़ी उम्र और बढ़ जाती, श्वास और बढ़ जाती। मरने के बाद दिया तो कौन सा दिया? दान करना है, जीते जी करो। कल कोई माता जी कर रही थी, गुरुजी कौन दिल्ली से आई थी शायद, गुरुदेव मुझे आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बनना है, 21,000 रुपए जमा करना है। तो हमने कहा वो काउंटर लगा है, कर लो, क्या दिक्कत है? पर मैं चाहती हूं कि मैं मेरे लिए आजीवन भोजन भंडारा करूं। तो हमने कहा करो। तो उनके पास में उनकी बहू खड़ी थी, उसने कहा मम्मी हमने तो सुना है कि स्मृति में होता है। तो उन्होंने कहा गुरुजी अभी तो मैं जिंदा हूं। तो फिर हमने कहा आपका जन्म की तारीख तो आपको याद होगी, जो करना है जीते जी करो। आज परिवार वाले आपका जन्मदिन मना रहे हैं, आपके जाने के बाद आपके परिवार वाले आपका जन्मदिन मनाएंगे क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू के नया ऊपर आएंगे क्या? कौन जन्मदिन मनाएगा? कौन कहेगा? कम से कम अपने हाथों से अगर सत्कर्म कर कर जाएंगे, थोड़ा बहुत कर गए, परिवार वाले भले याद ना रखें पर कुबेरेश्वर धाम की इस धरा पर पत्थर पे तो लिखा रहेगा। और आपके निमित्तार्थ लोग जीनते तो रहेंगे, आपके निमित्तार्थ जीनते तो रहेंगे। जीवन पर्यान है नहीं है, जीवन पर्यान जपते तो रहेंगे भजन, करते तो रहेंगे भजन। स्मरण करेगा, जीते जी दवाई काम करेगी मरने के बाद। कन्हैया कर रहे हैं मां। एक कातिका नगरी थी, बड़ी सुंदर नगरी थी। उस कातिका नगरी में चंद्रहास नाम का राजा निवास करता था। मां चंद्रहास राजा बड़ा धर्मात्मा, पुण्यात्मा, सत्कर्मी था, भगवान की भक्ति में डूबने वाला था। यहां पर एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी भी रहते थे। ब्राह्मण का नाम धनेश्वर था। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मां, वो धनेश्वर ब्राह्मण की धर्म पत्नी बड़ी ज्ञानवान, बड़ी विद्वान थी। इनके यहां कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, जितनी भी पुराण उठाकर देखोगे, जितने भी शास्त्र उठाकर देखोगे, हर कथा में जब कथा शुरू होती है तो उसमें लिखा आता है एक गरीब ब्राह्मण था। बोलो सही है कि गलत है? पर पूर्णिमा की कथा उठाकर देखोगे तो उसमें लिखा है धनेश्वर नाम का ब्राह्मण बड़ा धनपति था। सारी किताबों को उठाकर देख लेना, उसमें लिखा मिलेगा एक गरीब ब्राह्मण था। सत्यनारायण जी की भी देख लो, उसमें भी लिखा है। जितनी पुस्तक उठाकर, उसमें आपको एक ही सुदामा जी का चरित्र देख लो, उसमें भी अगर कथाकार बोलते हैं, श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं गरीब है सुदामा, सुदामा गरीब था। कहीं पर भी उठाकर देखो एक गरीब ब्राह्मण था। पर पूर्णिमा की कथा को उठाकर देखोगे तो उसमें नहीं लिखा कि गरीब ब्राह्मण था, उसमें लिखा है धनेश्वर नाम का ब्राह्मण जो सारी संपदावान था, उसके पास में कोई कमी नहीं थी, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं, उसमें कोई कमी है ही नहीं उसके पास में। और जो कहते हैं ना कि ब्राह्मण गरीब था, उनको कहना बंद कर देना चाहिए। ब्राह्मण जैसा दुनिया में कोई सेठ नहीं हो सकता, कोई साहूकार नहीं हो सकता। ब्राह्मण कभी गरीब नहीं था,
और ना कभी ब्राह्मण गरीब है। ब्राह्मण के पास में अगर वेद और पुराण है, ब्राह्मण के पास में सत्य रूपी वाणी है, ब्राह्मण के पास में अगर शंकर और नारायण है, तो लक्ष्मी तो ब्राह्मण के पास दौड़ कर आती है। ब्राह्मण कभी गरीब नहीं हो सकता। ये कहने वालों को बंद कर देना चाहिए कि गरीब ब्राह्मण था। गरीब ब्राह्मण नहीं, उसके पास में वेद और पुराण है। जिसके पास में तिजोरी खुद हो, वो गरीब कहां से हो सकता है? हाँ, ब्राह्मण जैसा सेठ नहीं हो सकता जो अपनी तिजोरी का माल रोज लुटाता है। रोज शास्त्र पुराण वेद पढ़ पढ़ के लोगों को लुटा रहा है। लो, ग्रहण करो, लो, धनपति तुम बनो। ब्राह्मण गरीब नहीं होता। सारी पुस्तकों में लिख दिया एक गरीब ब्राह्मण था, पर पूर्णिमा की पुस्तक में लिखा, पूर्णिमा की कथा में लिखा, शिव महापुराण में पूर्णिमा के चरित्र में शास्त्र वर्णन कर रहा है। ये शरद पूर्णिमा की कथा का, शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसमें भगवान कृष्ण माता यशोदा से कर रहे हैं। एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण जिसकी यहां कोई कमी नहीं थी, सारा सुख उसके जीवन में था, सारी संपन्नाएं उसके पास में थी, सब कुछ था। एक दिन राजा चंद्रहास ने धनेश्वर को बुलाया। राजा चंद्रहास ने धनेश्वर को बुलाया और धनेश्वर को बुलाकर राजा चंद्रहास ने कहा, तुम्हारे यहां बहुत संपदा सुख सब कुछ है, इसके बाद भी आपकी धर्म पत्नी और आपका चेहरा उतरा हुआ रहता है, कारण क्या है? राजा चंद्रहास भी धर्मात्मा है और धनेश्वर भी धर्मात्मा। धर्मात्मा का मतलब जानते हो आप लोग? जो धर्म के पथ पर चले, जिसकी आत्मा धर्ममय हो, किसी को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना। अपने भजन के चक्कर में अगर दूसरा दुखी हो रहा है तो वो दुख नहीं। अपने चक्कर में किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। मंदिर में पूजन करने गए, नारियल फोड़ के अंदर का भाग निकाल कर जो गड़ने वाली नट्टियां होती हैं ना, जो नारियल के ऊपर की खोल होती है, नट्टी उसको बोलते हैं, नट्टी वो रास्ते में पटकिया। अब जो दर्शन करने जा रहा है उसके पाँव में चुभ रही कि नहीं चुभ रही? अरे बोलो तो, चुभ रही है ना। अब लोग आपको धर्मात्मा कह सकते हैं कि ये बहुत धर्मात्मा है, बड़ी पुण्यात्मा है, पर शास्त्र आपको पुण्यात्मा नहीं कह सकता, आपको धर्मात्मा नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि आपका स्वार्थ पूर्ण हो गया और आपका स्वार्थ पूर्ण होकर आप दूसरे को कष्ट देने के लिए वो वहीं पटक कर चले गए। शिव महापुराण में आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जब जब शंकर के मंदिर में जाना, जब जब शिव के मंदिर में जाना, तो कहीं झाड़ू पड़ी हो तो उठाकर लगा देना, जल हो तो उससे साफ कर देना, भगवान का श्रृंगार करना, पत्ती तोड़कर उससे ही श्रृंगार कर देना, भले बेलपत्र ना मिले, शंकर का अनुमोदन करना। आज शिव महापुराण के माध्यम से कम जितने भी शंकर के मंदिर हैं, सारे शिव मंदिर में इतना कीचड़ जमा होता था, जो जाता था पानी ढोल कर आता था, लात रखकर कीचड़ कर कर आता था। आज कम से कम पूरे भारत के, पूरे विश्व के शंकर के मंदिर में शंकर की कथा सुन सुनकर लोग जागरूक होकर शिव मंदिर को साफ तो रखे हैं। पूरा शिव मंदिर आज के समय में एकदम क्लीन मिलता है। लोग जान गए कि शंकर के मंदिर में दिया लगाने का क्या फल है, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल है, शंकर के मंदिर में बुआरी काटने का, झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, शिव को, उस मंदिर को क्लीन करने का क्या फल है। समझ गए? अब महाराज नयन जल था, धनेश्वर को बुलाया राजा चंद्रहास। राजा चंद्रहास ने पूछा, तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है,
आपका चेहरा बड़ा उतरा है, आपकी धर्म पत्नी का चेहरा भी जो इतना सुख है उसके पास में तो क्यों उतरा है? तो राजा चंद्रहास बड़ा धर्मात्मा था और धनेश्वर भी धर्मात्मा थे, ब्राह्मण है धर्मात्मा भी हो। बड़े धर्मात्मा थे। क्या बात है, आपका चेहरा उतरा हुआ है? प्रभु कारण केवल एक है, सारा सुख भगवान ने दिया, संपदा भी दी, दौलत भी दी, सत्ता भी दी, सारा वैभव हमको दिया है, पर भगवान ने गोदी में संतान नहीं दी है, गोदी में संतान नहीं दी। बड़ा विचित्र समय, शिव महापुराण में पहले भी कहा था, जब दांत होते हैं तब चने नहीं होते, जब चने होते हैं तब दांत नहीं होते। भगवान जब सारे सुख दे देता है तो शरीर को ऐसा बना देता है कि वो सुख का भोग ही नहीं कर पाता। जब सारा धन घर में आ गया, संपदा घर में आ गई, सुख आ गया, सोचा था अब मैं बद्रीनाथ जाऊंगी, मेरा मनोकामना पूरी हो गई, मैं केदारनाथ जाऊंगी, अब मेरे पास में पैसा आ गया, अब मेरा बेटा मुझे ले जा सकता है, अब मेरे घर में गाड़ी आ गई, अब मेरे घर में बंगला आ गया, सब कुछ हो गया, मेरी बहू आ गई, पोता पोती हो गया, अब मैं फ्री हो गई, कुबेरेश्वर धाम जाऊंगी, कथा सुनूंगी। मालूम पड़े बाथरूम से निकल के आ रही थी, पांव फिसली गया, टपकी गई, 2-4 थी शरीर में ने टूटी गई। अब भगवान तूने सारा सुख दिया, अब ये दुख क्यों दे दिया? भगवान के ये जीवन की रीति है, जब दांत रे तब चना नहीं रे, जब चना रे तब दांत नहीं रे। रिटायरमेंट जब होता ना, आदमी रिटायर होता ना, जैसे 60 पूरे हुए और रिटायर होने का समय आ गया कि अब एकदम फ्री हो गया मैं, अब गवर्नमेंट की नौकरी छूटेगी, रिटायरमेंट लूंगा, खूब एंजॉय करूंगा, खूब। और जिस दिन से रिटायरमेंट लेके आया, 2-3 दिन विचार करता रहा कि बद्रीनाथ जाऊं कि काशी जाऊं कि जगन्नाथ जाऊं कि यहाँ जाऊं कि वहाँ जाऊं, और रिटायरमेंट लेके आया था। घर के प्रपंचा में ऐसा पड़ा, सारे दोस्त तो इंतजार कर रहे थे कि रिटायरमेंट की पार्टी देगा, खूब आनंद रहेगा, दाल बाफला खिलाएगा, न लड्डू खिलाएगा, न इमरती खिलाएगा, पर जब से रिटायरमेंट लेके आया बापड़ा वो खुद ही नहीं खा पा रहा है, वो कहीं तुम्हें खिलाएगा। कितना अरमान सोचा था, फ्री हो जाऊंगा तो ये करूंगा, फ्री हो जाऊंगा तो ये करूंगा, बस जैसा वो वैसे अपन, बस भगवान जन्म दे दे एक बार, तेरा हाथ जोड़ता हूं, एक बार पृथ्वी पर आ गया, भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। जैसे ही पृथ्वी पे आया, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, और भजन तो गायब हो गया ना, भोजन चालू हो गया। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया। बचपन में नहीं कर पाया तो जवानी में मेरे को करना क्या है? भजन करूंगा। ऐसा उलझा कि जवानी भी निकल गई, अधेड़ी आया, अब भजन करूंगा। बच्चों में इतना उलझ गया, कमाने में इतना उलझ गया, फिर सोचा बुढ़ापे में करना ही क्या है, माला पकड़ूंगा न राम नाम जपूंगा। इके क्या मालूम था कि कोरोना आ जाएगा, निपटा के चला जाएगा। क्या किसको मालूम? इसलिए जब समय मिले, जैसा समय मिले, पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा कर, जैसा समय मिले, जब समय मिले, खाते पीते सोते उठते बैठते, तुम्हारी मर्जी पड़े, घूमते न फिरते, मॉर्निंग वॉक करो चाहे नाइट का वॉक करो, कहीं पर भी जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम राम कृष्ण नाम जपते रहो। क्या भरोसा, आज है कल नहीं। रोज सुबह उठो, सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देना, गजब कर दिया,
आज फिर जिंदा कर दिया, गजब कर दिया। रात के मालूम नहीं था हमारे कि हो सकता निपटा देता तो सोते में ही, किसको मालूम। कंस को नहीं मालूम पड़ा कि वो छोरा की जगह छोरी हो गया। कंस को मालूम पड़ा, वो तो जाके बताया कि छोरी हुई है, किसके मालूम, निपटा दे। तो सुबह से उठते से भगवान को अपने कमरे में पलंग पर बैठकर दोनों हाथ जोड़कर मलकर हाथों का स्पर्श कर कर देख कर भगवान को निवेदन करना गजब कर दिया। आंख भी सही है। भगवान बड़ा गजब कर रहा है। सबके लिए मांगते रहना, सुबह से उठो, भगवान कृपा करना, इसको भी अच्छे से जगा देना जो ये मेरे बाजू में सो रही है। अगर ये निपट नुपटी गई तो रोटी कौन बनाएगा, इसको उठा दो। मेरी माता जी के भी अच्छा रखना, मेरे पापा जी की भी अच्छा रखना। मम्मी अच्छी नहीं रहेगी तो इससे झगड़ा कौन करेगा, सबके अच्छी रखे। भगवान सुबह से उठो ना, भगवान को धन्यवाद दो, तूने जगा दिया, आज फिर जीवित कर दिया मुझे, विश्वास ही नहीं था। किसको मालूम कौन सी घड़ी, कौन सा पल, कौन सा नक्षत्र, कौन सी समय किसका आखिरी है, किसको मालूम। भगवान से भी कहना, भगवान धन ऐसा देना, साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। इससे ज्यादा मत देना, क्योंकि मेरे चक्कर में दूसरे की नींद उड़ जाएगी। अगर तूने मुझे धन ज्यादा दिया तो वो चोरों की नींद उड़ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे चक्कर में बेचारे रात भर जागे, इसलिए मेरे चक्कर में मैं किसी को दुख दूं ये अच्छी बात नहीं है। तो चोरों को अच्छे से सोन दो, मुझे उतना दो जितना मुझे जरूरत हो, नहीं चाहिए। धनेश्वर राजा ने कहा, तो राजा ने कहा तो चिंता क्यों करता है, केवल संतान ही तो नहीं है, केवल संतान नहीं, इतना सा दुख लेकर बैठा। व्यक्ति की आदत रहती है ना, सबके गुलाब जामुन मिली, अपने क्यों नहीं मिली। दिक्कत तो वो गुलाब जामुन की है। व्यक्ति दुखी कब तक है, जब उसके घर में फ्रिज नहीं आया तब तक लगे फ्रिज आ जाता तो कितना अच्छा होता, अपन यहीं पे अपने घर में बर्फ बना लेते, अपने घर में आइसक्रीम बना लेते। अब फ्रिज आके रखा गया, वो में झिंगुर घुसी रिया है, पूरी रबड़ में झिंगुर ही झिंगुर हो ही रिया है। और नहीं था फ्रिज तो क्या फ्रिज नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है तो वॉशिंग मशीन नहीं। अपने को जब तक वो वस्तु नहीं मिल जाती तब तक अपन को लगता बहुत वो कब आएगी, वो कब आएगा, वो कब मिलेगा, वो फ्रिज कब आएगा, एसी कब लगेगा, ये सामान कब आएगा। जब तक नहीं आता तब तक घबराहट होती है, और जब वो मिल गया घबराहट गई। इसीलिए तो भगवान नहीं मिलता। भगवान कहता है एक बार अगर मैं मिल गया नहीं तो इसकी घबराहट समाप्त हो